एकलव्य क्लासेज सीईटी के नए बैच शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एकलव्य क्लासेज, न्यू बस स्टैंड के सामने, सिरसा। जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना, तो बच्चों को स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूना में ही दाखिल करवाना। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्का गांव में और आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुआ था और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद टॉपरों की सूचियां जो है वो हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मोबाइल फ़ोनों तक पहुंच गई थी। लेकिन वो टॉपरों की सूचियां जो है वो स्टेट टॉपर थे या अगर बात करूँ बोर्ड टॉपर थे उनकी पहुंची थी, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे या जो स्कूल के अंदर टॉपर थे उनकी सूची हमारे तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इसी कड़ी में स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना के अंदर पढ़ने वाले जो भी टॉपर बच्चे हैं वो उनकी सूची आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये टॉपर जो है वो स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना ने दिए हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनमें से दो बच्चे जो हैं वो दो बच्चे 2019-20 सेशन के जो हैं और बाकी के जो चार बच्चे हैं, एक गुड़िया यहाँ पे है नहीं, उस गुड़िया को जो है वो काम से जाना पड़ा। तो ये चार बच्चे जो बाकी के हैं वो बच्चे जो हैं वो 2021-22 सेशन के टॉपर हैं। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन ने फैसला किया कि क्यों न इन बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, एक हौसला देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। इन बच्चों को ओपन गाड़ी पे बैठा करके पूरे गांव का चक्कर जो है वो लगवाया गया और आखिर में इस सभा स्थल तक जो है वो इन बच्चों को लाया गया और यहाँ पे आकर के फूल मालाएं पहना करके इन बच्चों को सम्मानित किया गया। इनको एक नई ऊर्जा और नया हौसला देने का काम किया ताकि जो 10वीं में है वो 12वीं में और ऊर्जा के साथ और लगन के साथ मेहनत करके जो इस बार स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप आया है वो आगे स्टेट के अंदर टॉप करे। तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो गाँव के लोग देखिएगा आप कि गाँव के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं या दूसरे बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना की एक बच्ची का मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिखाया था। उसमें जो घोड़ावाली गाँव की रहने वाली है, उसने जो स्टेट के अंदर 4th पोजीशन हासिल की है, वो बच्ची भी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम बच्चों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे स्टाफ मेंबर से भी बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? दिव्या। तो जब आप भुन्ना में थे +2 में आपने पोजीशन हासिल की? हाँ, यस सर। कौन सी पोजीशन हासिल की? मैंने 3rd पोजीशन हासिल की थी और आर्ट्स में मेरी फर्स्ट थी। आर्ट्स में फर्स्ट? हाँ, आर्ट्स में फर्स्ट थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पोजीशन को लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम हमारी एजुकेशन के द्वारा जो हम अपना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं वो हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। कलम के द्वारा हम हमारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस हमारी मेहनत के लिए हमें एक डेडिकेशन चाहिए, हमारे धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर पूरा उत्साह होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी काम कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके लिए बस हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। ठीक, शुक्रिया। आपका क्या नाम है? अनीता। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम चक्का। चक्का से हो। अच्छा, कौन सी क्लास में आपने टॉप किया है? इन 10th क्लास। 10th क्लास। अच्छा, तो कौन सी पोजीशन हासिल की है? आई हैव रैंक 2nd पोजीशन इन सिरसा डिस्ट्रिक्ट। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन? यस सर। ठीक है। 10th में अगर बात करें तो आने वाले समय में +2 क्लास में होंगे आप, तो उस समय का क्या एम लेकर के चले? आई हैव चूज आर्ट स्ट्रीम एंड आई वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट इन माय लाइफ। +2 में कितना स्कोर करने की उम्मीद है? +2 में अबव 98%। अबव 98%? अभी 98 है आपकी? यस सर। अच्छा, यानी कि 98% से ज़्यादा। ये देखिएगा, ये वो गुड़िया है जिसने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4th पोजीशन हासिल की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटा? मैं कहना चाहूँगी कि मैं आगे इससे अच्छा भी करूँगी कि मैं 12वीं में और हरियाणा स्टेट में फर्स्ट आ सकूँ और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकूँ। मैं संध्या, गांव बिज्जुअली, पूर्व छात्रा, स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना। मैंने अपनी 12th कॉमर्स में स्वामी दयानंद स्कूल से कंप्लीट की है। ठीक है। क्या स्कोर किया था आपने? कौन सी पोजीशन आपकी?
मैंने 95% स्कोर किए थे और मेरी डवली और रानिया ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन रही थी। ठीक है, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में। बीकॉम सेकंड। हाँ जी। तो जो आपने ये पोजीशन हासिल की थी, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कड़ाकी धूप में आप मैं इसके लिए श्रेय सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर मोमेंट पे मुझे इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया और मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मैं इसको अचीव कर सकती हूँ। और मुझे भी ये रहता था कि हाँ, मैंने कुछ करना है और मैंने ये अचीव करना है। मैंने 2019-20 में टॉप किया था और एसडीएमएस स्कूल में था मैं तब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन को सफल बनाने के लिए एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मैन पावर के कोई भी इंस्टीट्यूशन सफल नहीं हो पाता। तो एमडी सर मिस्टर प्रेमचंद सर, उनके पास मैंने जो मैन पावर यानी कि टीचर है उनके बदौलत ही जो है मैंने टॉप किया है। और उनके पास इतने मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी के टीचर है, जिसके कारण जो आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं, जो कि 4 टॉप कर रहे हैं स्टेट और ब्लॉक में। क्या नाम आपका? हर्ष मेहता। क्या कुछ कहना चाहोगे? 10th क्लास में आपने पोजीशन नहीं, +2 में। अच्छा, +2 में कौन सी पोजीशन आपकी? कॉमर्स में ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन, रानी ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मैंने। अच्छा जी। क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी इस पोजीशन को लेकर? जी, मैं 2 लाइनें एक जॉर्ज वॉशिंगटन करवर जी की कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर्स ऑफ फ्रीडम। उनका कहने का मतलब था कि एक अशिक्षित जो व्यक्ति है वो एक कैदी है, जो कि ना किसी जेल में है, ना ही उसके हाथ में कोई बेड़ियाँ लगी हैं, फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसे अपने अच्छे बुरे भले का ज्ञान नहीं है। और मैंने इसी बात को जाना और समझा और आज मैं इसका नतीजा मैं आपके सामने हूँ और इसका सारा का सारा श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, एमडी सर से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैम, अगर बात करें तो 2 सालों में स्कूल ने बहुत बड़ी उपलब्धियां जो है वो अलग अलग दी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ जो है बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है और सबसे बड़ा पेरेंट्स का सहयोग है। बिना पेरेंट्स के सहयोग से हम अकेले से इतना करना पॉसिबल नहीं था। उनका टाइम पे स्कूल में आना, बच्चों की गलतियों के बारे में बताना और हमारे द्वारा उसका सुधार करना, ये सबसे बड़ी बात रही है। हमारे स्कूल के जो पेरेंट्स हैं बहुत जागरूक है और हम बार बार उनको जो है इसी बहाने स्कूल में बुलाते रहते हैं, बच्चों की कमियां जो है उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे मैम अगर बात करें तो लड़कियाँ फिर आगे हैं, चाहे 2 सेशन की बात करें, 4 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के। हाँ जी, हाँ जी। तो हम एक जैसी कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी आगे लेके आने की कोशिश करें, पर लड़कियों का माइंड जो है वो शुरू से होता ही है, थोड़ा सेंसिटिव होती है, लड़कियाँ जल्दी कैच करने की कोशिश करती हैं और लड़कों को थोड़ा भारी दुनिया का ज़्यादा वो होता है। तो यही मैं कहूँगी, और वैसे दोनों तरफ से कोशिश होती है हमारी कि लड़के भी समान रूप से आगे आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए? ये इस उपलब्धि के लिए बच्चों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बच्चों ने बड़ी मेहनत से, हमारे स्टाफ के सदस्यों ने बड़ी कड़ी मेहनत से आज का रिजल्ट इस क्षेत्र में हमने ये गेट किया है और इस प्रकार से ही आगे भी हम इस प्रकार से बच्चों के लिए और पूरी मेहनत करेंगे। हमारे स्टाफ के सदस्य भी पूरी मेहनत करेंगे। तो अभी जो है हम जिला में ही टॉप आए हैं, स्टेट में 4th स्थान हमने गेट किया। आगे उम्मीद है कि हम इस प्रकार और मेहनत करके हम स्टेट में भी हम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हम ले पाएँ। सर, बीच में लॉकडाउन लगा था 1-1.5 साल तक का, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्टिव रहा? ऐसा है कि इफेक्टिव उस बच्चे पर रहा जिसने फ़ोन का नेगेटिव यूज़ किया, फ़ोन का सही यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ जिसने फ़ोन का सही यूज़ किया और स्कूल की तरफ से अच्छी स्टडी करवाई गई, पूरा लेक्चर लिया गया, तो पॉजिटिव रहा। और आज उसी की बदौलत है, इन्होंने भी लॉकडाउन फेस किया है। लॉकडाउन फेस के बावजूद भी बच्चों ने बहुत अच्छी पोजीशन ली है। हरियाणा में भी 4थी पोजीशन इन्होंने गेट किया है। तो यह कि जिसका पॉजिटिव यूज़ हो फ़ोन का, तो आज भी जैसे अभी भी वो बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन का ट्रेंड आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इसका नेगेटिव यूज़ हो तो बहुत ही नेगेटिव इसका रिजल्ट आता है, पॉजिटिव हो तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना को बहुत बड़ी उपलब्धियाँ जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है। पिछले 2 सेशन की अगर बात करें तो इन 2 सेशन के अंदर 7 बच्चे जो है वो कोई ब्लॉक टॉपर है, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, तो कोई स्टेट के अंदर 4थी पोजीशन हासिल करके स्कूल का और अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करता हुआ दिखाई दिया है। खैर, स्कूल ने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है कि इन बच्चों को सम्मानित करने का काम किया है, ताकि आने वाले समय में दूसरे बच्चों को एक मोटिवेशन मिले, जिससे कि वो भी और ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करके एक अच्छे मुकाम की ओर अग्रसर हो सकें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।